क्या होता है जब पृथ्वी के वातावरण में एक बड़ा वर्म होल खुलता है, जहां वैज्ञानिक पाते हैं कि इस वर्म होल की दूसरी ओर एक नई दुनिया है जिन्हें इंसानों ने आज तक कभी भी देखा ही नहीं। मगर वो दुनिया है कैसी? क्या वो कोई एडवांस्ड लाइफ फॉर्म है जो कि पृथ्वी पर अटैक करने आई है, या वो पैरेलल यूनिवर्स की पृथ्वी है? और क्या अब इंसान इस बड़े खतरे से हमारे प्लेनेट को बचा पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त साइंस फिक्शन कहानी में। कहानी की शुरुआत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से होती है, जहां पर अभी अभी ही एक बहुत बड़ी घटना हुई है। दरअसल स्पेस सेंटर पर एक अजीब तरह की सोलर फ्लेयर ने अटैक किया है, जिसमें जिम नाम का एक एस्ट्रोनॉट स्पेस से ही गायब हो गया है। अब हमें पृथ्वी पर मेन साइंटिस्ट की टीम दिखाई जाती है, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि असल में स्पेस में क्या हुआ है। और इन्हीं में से है जूलिया, जो कि स्पेस स्टेशन की हेड है। यहाँ सब वैज्ञानिक पाते हैं कि सोलर फ्लेयर के अटैक के बाद पृथ्वी के पास किसी तरह की एक बहुत बड़ी एलियन एनोमली आ गई है, जो कि देखने में किसी बड़े वर्म होल के जैसा लग रहा है। अब इससे भी अजीब बात, दरअसल नासा ने सेम इसी की जैसी एनोमली को पृथ्वी के पास साल 1990 में भी डिटेक्ट किया था, मगर तब वे उस पर कोई भी रिसर्च कर पाते। उससे पहले ही वो गायब हो गया था और अब 30 सालों के बाद वो फिर से लौट आया है। और अब वैज्ञानिक मिलकर उसी एनोमली पर रिसर्च करने जा रहे हैं कि वो क्या है, जहां उन्होंने ये तो पता लगा लिया है कि इसे किसी हाईली इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म द्वारा बनाया गया है, जो कि इंसानों से तो कई गुना ज्यादा एडवांस्ड है। अब सभी वैज्ञानिक मिलकर इसके बारे में और जानने के लिए इसी एनोमली के अंदर एक मशीनी प्रोब भेजते हैं, जिसके अंदर कई सारे कैमरास लगे हुए हैं, जिससे वे देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। मगर जैसे ही प्रोब अंदर जाता है, उस एनोमली के अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि प्रोब उसे सह नहीं पाता और अंदर घुसते ही नष्ट हो जाता है। मगर नष्ट होने से पहले प्रोब ने ऑलरेडी अंदर से कुछ इमेजेस भेज दी थी, और इन इमेजेस से फाइनली वैज्ञानिक समझ चुके थे कि वो एनोमली एक प्रकार का वर्म होल है, जो कि किसी और दूसरी गैलेक्सी से जुड़ा हुआ है। जहां अलग अलग वैज्ञानिक थ्योरीज बना रहे हैं कि इस विशाल वर्म होल के उस पार क्या है। क्या वहां कोई दूसरा प्लेनेट है जिस पर एलियंस रहते होंगे, या फिर वो पैरेलल यूनिवर्स का पोर्टल है जिसके दूसरी ओर पैरेलल पृथ्वी ही है, जहां उन्हें उस पार कोई एक बड़ा प्लेनेट होने की इमेजेस मिली है। अब उस पार है क्या, इसका पता लगाने का एक ही रास्ता बचा है, और वो है कि किसी इंसान को उस वर्म होल के अंदर भेजा जाए। मगर उन्होंने देखा था कि उस प्रोब के साथ क्या हुआ। दरअसल इंसानों की बनाई गई मशीनें उस वर्म होल की एनर्जी को सह ही नहीं सकती, तो अगर कोई भी इंसान उसके अंदर गया तो वो वहीं मारा जाएगा। अब अचानक से सब पाते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में हर ओर से बड़े बड़े एलियन क्लाउड्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे अब पूरी दुनिया में कोहराम मच जाता है कि क्या ये किसी तरह का कोई एलियन अटैक है। क्योंकि वे एलियन क्लाउड्स पृथ्वी के वातावरण में आते ही एक बड़े गोले का रूप बना लेते हैं और धीरे धीरे सरफेस की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां हर देश की मिलिट्री अब स्टैंड बाई पर है। वहीं सरकारों ने जल्दबाजी में एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जहां अब इंसानों को मॉडिफाई करने का प्लान बनाया गया है, जिससे वे उस वर्म होल के अंदर जाकर देख सकें कि उस पार क्या है। अब इस प्रोसेस में किसी इंसान के ब्रेन को निकालकर एक सिंथेटिक रोबोटिक बॉडी में फिट किया जाएगा, और इसके लिए अब अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लिए जाने लगते हैं, जिन पर कि वे ये एक्सपेरिमेंट कर सके। अब इन्हीं सब कैंडिडेट्स में से कार्ल नाम का शख्स इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार था। दरअसल कार्ल पहले एक ड्रोन पायलट रह चुका है, मगर एक बड़े एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर पैरालाइज हो गए। सो अब कार्ल के अनुसार उसकी बॉडी उसके किसी काम की नहीं, तो वो खुद की बॉडी बदलने को तैयार है। अब डॉक्टर्स कार्ल को पूरा प्रोसीजर समझाते हैं कि कैसे वे उसके ब्रेन को उसकी बॉडी से निकालकर एक मैकेनिकल बॉडी में फिट कर देंगे, और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो कार्ल पहला सुपर ह्यूमन बन जाएगा। मगर इन सब में एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार उसके ब्रेन को अगर उन्होंने रोबोट में डाल दिया तो वो अपनी इंसानी बॉडी को हमेशा के लिए खो देगा, और फिर उसे हमेशा के लिए उसी सिंथेटिक बॉडी में रहना होगा। कार्ल यहाँ इन सब के लिए तैयार था, मगर इन सब पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कई घंटों के ऑपरेशन के बाद जब कार्ल के ब्रेन को मशीन में डाला गया, तब उसके ब्रेन ने अपनी इस नई सिंथेटिक बॉडी को एक्सेप्ट ही नहीं किया और कार्ल वहीं मारा गया।
यानी कि हमारा ब्रेन हमारे इंसानी बॉडी से ही कनेक्ट कर सकता है। सो जैसे ही कार्ल का ब्रेन मशीन से कनेक्ट हुआ, उसने उसे अपनाने से मना कर दिया। अब वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई। दरअसल कुछ बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनके जेनेटिक्स में ये खूबी होती है, जिनका ब्रेन मशीन को भी उनकी बॉडी के रूप में अपना सके। अब वैज्ञानिक हजारों लाखों लोगों का डेटा एनालाइज करने लगते हैं कि उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सबसे सही रहेगा। और अब इन सब में टॉप करती है जेसिका, जिसकी जीन्स मशीनी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं। वैज्ञानिक यहाँ जेसिका से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि वो पहली इंसान बन सकती है जो कि उस वर्म होल के पास जाकर एलियन लाइफ से मिलने वाली है। यहाँ शुरू में जेसिका डरती भी है क्योंकि ऑलरेडी कार्ल इसी एक्सपेरिमेंट में मर चुका है और इसके अलावा भी उसकी ह्यूमन बॉडी अब फिर उसके साथ नहीं रहेगी। मगर पृथ्वी के वातावरण में अब वहीं एलियन ऑब्स अब और ज्यादा बढ़ रहे थे। सो जेसिका पृथ्वी की सुरक्षा के लिए अब इस एक्सपेरिमेंट को हाँ कह देती है। और यहाँ से अब 8 दिन के लैब प्रोसीजर के बाद फाइनली वैज्ञानिकों का ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा था। जेसिका का ब्रेन अब रोबोटिक बॉडी में था और काफी अच्छे से काम भी कर रहा था। अब जल्दी से वैज्ञानिक जेसिका को एक स्पेसशिप के जरिए उसी एलियन वर्म होल में भेज देते हैं ताकि वे जान पाए कि इस वर्म होल के उस पार क्या है और वे एलियन ऑब्स पृथ्वी के वातावरण में क्यों आए हैं। अब जेसिका का शिप वर्म होल के अंदर घुस जाता है, जहां जेसिका की नई बॉडी अब उस वर्म होल की एनर्जी को झेलने में सक्सेसफुल हो जाती है। मगर शिप के अंदर जाते ही उसके सारे कम्युनिकेशंस पृथ्वी से टूट जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने ये पहले से गैस किया था और अब चूंकि जेसिका का शिप वर्म होल के अंदर जा चुका है तो उन्हें बस जेसिका के वापस लौटने का इंतजार करना है, जो कि आकर ही उन्हें बता पाएगी कि उस पार क्या है। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। दरअसल वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि वर्म होल के उस पार उस दूसरी दुनिया में समय किस रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में अलग अलग जगह का समय अलग अलग तरह से काम करता है। मगर सिर्फ 5 ही दिनों बाद जेसिका का शिप फिर से उस वर्म होल से बाहर आ जाता है और अब जवाबों की तलाश में जल्दी से शिप को रिकवर किया जाता है, जहां वे पाते हैं कि शिप के अंदर जेसिका बेहोश पड़ी है। वैज्ञानिक यहाँ जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ वे उसके मेमोरी सर्किट की भी जांच करते हैं और पाते हैं कि वैसे तो जेसिका यहाँ से सिर्फ 5 दिन पहले गई थी, मगर उसकी मेमोरी के हिसाब से उसने उस वर्म होल के उस पार कई सारे साल बिता दिए हैं। वहीं एलियन ऑब्स अब काफी बड़े हो चुके हैं, जहां मिलिट्री ने उन पर अटैक भी कर दिया है, मगर उन पर इन इंसानी हथियारों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। वहीं स्पेस में अब पहले से कई गुना बड़ा सोलर फ्लेयर आने की आशंका है, जिससे कि पृथ्वी समेत हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही तबाह हो सकता है। यानी कि पृथ्वी पर अब हर जगह से खतरा मंडरा रहा है। वहीं नासा बेस में जेसिका को फाइनली होश आ जाता है और यहाँ से वो बताना शुरू करती है कि उसने वर्म होल के उस पार जाकर क्या देखा। वो बताती है कि वर्म होल के पार करते ही वो एक काफी वियर्ड से सोलर सिस्टम में पहुंची, क्योंकि वहां पर दो सूर्य थे। तभी वो सामने वाले एक बड़े प्लेनेट पर लैंड हुई, जहां की ग्रेविटी और वातावरण पृथ्वी के जैसा ही था। और वहीं पर उसे एस्ट्रोनॉट जिम मिला। वहीं जिम जो कि कहानी की शुरुआत में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से गायब हुआ था, यानी कि अब तक वो इसी एलियन प्लेनेट पर था। जिसके बाद जिम ने उससे कहा कि इंसानों को घबराने की जरूरत नहीं है और ये सब हमारी मदद करने के लिए आए हैं। और तभी वैज्ञानिकों को पता लगता है कि वहीं विशाल सोलर फ्लेयर्स अब फिर से आनी शुरू हो गई हैं, जिसके साथ साथ कई सारे बड़े बड़े मेटेओराइट्स भी आएंगे और उनसे पृथ्वी का बच पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही वो मेटेओराइट अर्थ की ओर आते हैं, वहीं एलियन ऑब्स मिलकर एक बहुत बड़ी शील्ड बना लेते हैं, जिससे सारे मेटेओराइट्स उस शील्ड से टकराकर पृथ्वी से दूर जाने लगते हैं। और ये सब देखकर हर कोई खुश था, यानी कि उस वर्म होल का आना, उसके बाद एलियन ऑब्स का आना, ये सब पृथ्वी पर कोई अटैक नहीं था, बल्कि एलियंस को पहले से पता था कि हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
तो इंसानों को बचाने के लिए ही वे यहाँ आए थे। और अब सोलर फ्लेयर्स और मीटेओराइट्स के जाते ही सारे एलियन ऑब्स अब फिर से पृथ्वी के वातावरण से जाने लगते हैं। यहाँ वैज्ञानिक पाते हैं कि अब हमारा सोलर सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिससे अब अचानक से एक नया प्लेनेट बन गया है जो कि बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है, जिसकी जांच से वैज्ञानिक पाते हैं कि वहां पर जीवन काफी आसानी से पनप सकता है। और ये एक सिग्नल था कि अब इंसान इस दूसरे प्लेनेट पर भी रह सकते हैं। यहाँ से अब इस घटना को 1 साल बीत चुका है, जहाँ अब इंसानों ने इस नए ग्रह को कोलोनाइज करना शुरू कर दिया है, जिसे कि अब अर्थ 2.0 कहा जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।